जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख रूप से अघोर वशीकरण का एक प्रयोग दे रहे हैं। देखो, प्रयोग वशीकरण के बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पहले ये समझ लेना चाहिए कि कौन सा प्रयोग किन के लिए है। अर्थात गृहस्थों के लिए है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए हो, या गृहस्थ बाधा कोई आ गई है उसके लिए है, या अधिकारी वशीकरण आदि के लिए है। सभी के प्रयोग और मंत्र अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो प्रयोग दे रहे हैं वो किन के लिए है। एक तो जो प्रेमी प्रेमिका आपस में प्यार करते हैं, मतलब कुल मिला के एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफा है तो फिर इस मंत्र पे आप अपना समय खराब ना करें। ठीक है, अगर दोनों तरफ से प्रेम है तभी आप इस मंत्र को करेंगे। दोनों तरफ से है लेकिन किसी कारणवश घर वाले नहीं मान रहे, तब आप अलग अलग व्यक्ति कर सकते हैं। लड़का अपने घर पे कर सकता है, लड़की अपने घर पे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपस में प्रेम दोनों का है तो, एक तरफा नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये वे लोग कर सकते हैं जिनमें पति पत्नी में आपस में दिक्कत हो गई है, तो या फिर उन लोगों को कोई आपस में बहका रहा है तो उनके लिए कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आपके उच्च अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके उच्च अधिकारी सदैव आपकी बात माने, तो उनके लिए आप कर सकते हैं। हाँ, इसका आप इसके अलावा जैसे अगर कोई एक तरफा प्यार है, या फिर मान लीजिए कि कोई आपकी बॉस लेडीज है, स्त्री है, तो उस पर नहीं कर सकते आप। इसका विपरीत परिणाम आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं और फिर भोगते हैं उन चीज़ों को और परेशान होते रहते हैं। तो जो चीज़ें प्रायोगिक है, प्रयोग की गई है, उन्हीं के विषय में हम स्पष्टता से आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को गलती ना करो। कैसे करना है इस प्रयोग को, कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना है। इस मंत्र को होली, दीपावली या नवरात्र कभी भी आप एक एक माला पढ़कर जप कर लें। एक एक माला में सिद्ध हो जाएगा। एक से ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो पहले दिन करे वही आखिरी दिन तक चले। जैसे नवरात्र में 9 दिन कर रहे हैं, अभी 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध कर लो। सिद्ध करने के बाद में आपको इसमें अघोर वशीकरण यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उसके माध्यम से आप इसका प्रयोग करोगे। तो पहले आप इसके मंत्र नोट कर लो। ओम नमो काली भैरव निशी राती, काल आया आधा राती, चलती कतार, बंधे तू 52 बार, पर नारी से राग, गीर मन पकड़ी बाको, लो सेवित को जगाए लावे, बैठी को उठाए लावे, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये इसका मंत्र है। तो इसमें 2 चीज़ें लगेगी आपको, एक तो अघोर वशीकरण मंत्र लगेगा और एक काल भैरव यंत्र लगेगा। ठीक है, काल भैरव यंत्र स्थापित करने के लिए और अघोर वशीकरण यंत्र धारण करने के लिए। तो ये तुरंत फलित है, इसलिए इसमें बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। प्रेम में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। कार्य क्षेत्र में खास समूह या व्यक्ति को वशीभूत किया जा सकता है इससे। सास ससुर से संबंधित कोई दिक्कत है उसको दूर करो, वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित उसको दूर करो, शत्रुओं को नियंत्रण पालो, संतान को बुरी आदतों से बचाना है तो कर लो। तो करियर संबंधित, घर संबंधित लगभग सभी चीज़ों में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और बहुत प्रभावी साधना है। कैसे करना है इसका प्रयोग, अब आपने मंत्र सिद्ध कर लिया। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। मंत्र सिद्ध होने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी यंत्र की और ताबीज की, या फिर मंत्र सिद्धि में भी सामने रखो तो बड़ा अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं कि भाई हम सामग्री बाद में अरेंज करेंगे, अभी मंत्र तो सिद्ध कर ले, मुहूर्त निकल जाएगा। तो आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इसका प्रयोग करना हो तो आप रात्रि को 10 बजे के बाद या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं। लाल वस्त्र, लाल आसन, सामने बाजू पे एक लाल कपड़ा। भैरव पहले अपना पवित्रकरण आचमन करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, ठीक यंत्र के सामने रखें दीपक, और यंत्र को स्नान करवा के केसर से तिलक करें, नहीं हो तो अष्टगंध से खुशबूदार, और उसको स्थापित कर दें। इत्र थोड़ा सा यंत्र पे लगा दें। जो घोर वशीकरण है उस पर भी थोड़ा सा, घोर वशीकरण यंत्र जो धारण करने का उस पर भी थोड़ा सा इत्र लगा लें। ये करने के बाद में गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें, दीपक का पूजन करें, हाथ में जल लेके संकल्प लेके, हे भगवान अकाल भैरव, मैं अमुक व्यक्ति का वशीकरण कर रहा हूँ अमुक कार्य के लिए। वहाँ आपको बोलना पड़ेगा, कुछ गलत तो नहीं है। नहीं तो गलत कर रहे हैं तो संकल्प में नहीं बोलेंगे तो भी पछताएंगे, और बोलेंगे तो भी पछताएंगे। तो सही है तो बोलना पड़ेगा कि हम प्रेम करते, घर वाले नहीं मान रहे।
या पत्नी चली गई है या पति चला गया है या बच्चे कहना नहीं मान रहे या अधिकारी परेशान करते या फिर वो हमारे वश में रहे जिससे हमारी तरक्की हो, और हम कोई पाप का पैसा नहीं चाहते, मेहनत का ही चाहते हैं, लेकिन अधिकारी वश में रहो, इसमें तो ऐसा संकल्प लेके आप छोड़ दें। 1 माला गणेश मंत्र कर लें, 4 माला गुरु मंत्र कर लें, और उसके बाद 5 माला इस मंत्र का जप करें जो भी दिया है। तो 5 माला जप है इस मंत्र का, सुबह या शाम में जब भी आपको करना हो तब कर सकते हैं। साथ में इस प्रयोग को आप 5 या 7 दिन करें, बस पर्याप्त है इतना। 5 या 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। ऐसा ये प्रभावी और चमत्कारिक अघोर प्रयोग है। क्या होता है ना, अघोर प्रयोग बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। जैसा अघोर लक्ष्मी प्रयोग दिया है हमने, अघोर लक्ष्मी प्रयोग, उसका रिजल्ट फास्ट आता है। तो अघोर वशीकरण प्रयोग, अघोर पुतली वशीकरण प्रयोग, तो ये प्रयोग जो है अघोर वाले, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, अघोर अवघड़। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे गुप्त प्रयोग हैं, सामने नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि जल्दी रिजल्ट देते हैं, और जल्दी रिजल्ट देते हैं तो इनके लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, तो खुद भी पाप भोगते हैं। उसका तो गलत इस्तेमाल हुआ ही हुआ प्रयोग का, लेकिन खुद भी उसका पाप भोगते हैं। तो इसलिए इनको ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करते। पर चूंकि जन कल्याण हितार्थ ये प्रयोग देना आवश्यक था, ताकि आप लोग अपने जीवन की दैनिक समस्याओं से बाहर आ जाओ। चलिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक तरफा प्यार में बड़े पागल होते हैं, न जाने कितने मंत्रों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उनके प्यार के चक्कर में, उनके मंत्रों के चक्कर में उनका काम तो नहीं होता, क्योंकि उनको विधि वगैरह कुछ पता नहीं है। लेकिन उन मंत्रों की वजह से जिस लड़की या लड़के पे ये प्रयोग किया गया उसका जीवन खराब होता है। कई प्रकार की व्यवस ऊर्जाएं उनके आसपास आ जाती है और उनको लगातार डिस्टर्ब करती रहती है। फिर जब वो किसी के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तो उनको पता चलता है किसी ने उन पर तंत्र मंत्र किया है, क्रियाएं की है। वो भले ही वशीकरण है, लेकिन सामने वाला अगर देखने में कमजोर है तो वो तो कुछ भी बता देगा, आप पे मारण क्या है, फलाना क्या है। अब होगा क्या, फिर वो बोलेगा चलो इसका उतारा करो, या फिर हवन करते हैं। जब उतारा होगा या हवन होगा तो वो सारी चीज़ें 100 गुना रफ्तार से वापस तुम्हारी तरफ आएगी, और जब तुम्हारी तरफ आएगी तो क्या होगा, तुम्हारा अच्छी खासी हालत खराब हो जाएगी। तुम खुद ही मानसिक तनाव में रहने लग जाओगे, कामकाज बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो तंत्र ऐसी चीज है जिसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। बिना जानकारी के करोगे तो उसके उल्टे रिजल्ट आएंगे। आज जितना परेशान, उससे 100 गुना ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अगर चाहते हो कि परेशानी ना हो तो फिर सिस्टमेटिक तरीके से काम करो, तो ही उसका लाभ मिलेगा। चलिए, आज का इतना ही। रात को काफ़ी लेट हो जाते, सो नहीं पाते हैं, तो नींद भी आती है, पर ठीक है, काम तो काम है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके निवारण आपको प्राप्त हो जाए, आपको सही से रास्ते मिल जाए कि क्या करना है, जिससे साधना जल्दी सफल होगी, आर्थिक जीवन में जल्दी सफल होंगे। तो कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग जरूरी है। दूसरा, जो लोग नए हैं और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बेसिक तौर पे सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।